हेलो गाइस, जय माता दी दोस्तों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। और अभी ना सुबह का समय हो रहा है और झाड़ू पोछा मेरा सारा काम निपट चुका है। और अभी झाड़ू पोछा करने के बाद में देखा तो नीचे ऊपर सब में कर दिया है और आकर देखा तो पतिदेव भी उठ चुके हैं, तो हस्बैंड जी उठ चुके हैं। तो मैंने सोचा चलो, क्योंकि मैं इनको गैस का कैप्सूल तो दे करके गई थी और फिर ये सोए हुए थे, तो मैंने सोचा ये खा लीजिए, क्योंकि गैस की जो दवाई होती है थोड़ा कुछ समय पहले खानी चाहिए, कुछ और चीज़ खाने से पहले। तो यहाँ पर बस चाय बन चुकी है और मैं आ गई हूँ चाय लेकर के रूम के अंदर, क्योंकि यहाँ पर एसी वाला रूम है तो इसमें थोड़ा सा ना सुकून मिलता है। नहीं तो बाहर तो आप लोग ये लगा लो कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ पर बस हम दोनों पी रहे हैं चाय और मैं इनसे कुछ बातें कर रही थी, वही सारी चीज़ें हैं। और नीचे से ना सफाई करके आई थी ना, बहुत मतलब धूप ना सुबह निकल जाती है और बहुत गर्मी लग रही थी। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं अंदर जाकर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और रेस्ट करने के बाद में चाय वगैरह लेने के बाद में बाकी के करूँगी मैं काम अपने। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग भी आ जाइए, चाय ले लीजिए दोस्तों। तो मेरी तो चाय नहीं छूट सकती है, मुझे तो पीनी ही पड़ती है। तो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो गाइस ये वाला वीडियो ना मेरा उससे अगले दिन का वीडियो है, उससे आगे मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। तो वही सारी चीज़ें होती हैं, कभी कभी ना कुछ होता है ऐसा कि नहीं बना पाते हैं, तो वही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैं कपड़े जो सूखे हुए थे स्टैंड से उतार करके लेके आई थी। और यहाँ पर और आज सबसे पहले मैं आप लोगों को दिन बता देती हूँ। आज दिन है फ्राइडे और डेट है 20 तारीख। तो यहाँ पर आज ही मेरा 20 तारीख का ब्लॉग है। तो यहाँ पर मैंने शर्टें वगैरह इनकी ये वाली शर्ट धुली थी, हाथों से धुली थी ये वाली, तो मैंने जो वाइट होती हैं तो मैं उतार करके लेके आई थी। और ये ना मैंने कल वॉश नहीं की थी, ये मैंने वेडनेसडे को किया था, तो मैंने उतार के नहीं लेके आई थी। तो यहाँ पर क्योंकि मुझे आज उसमें बेडशीट वगैरह डालनी थी, तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले मैं ये कपड़े उतार लेती हूँ। उठाने के बाद में इनको फ़ोल्ड कर देती हूँ हाथ के हाथ, क्योंकि कपड़े फ़ोल्ड हो जाते हैं तो अपनी अपनी जगह रखे जाते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर बस मैं इनको जल्दी जल्दी से जिसके कपड़े हैं, जैसे शौर्य के कपड़े अलग कवर्ड में जाएंगे, मेरे कपड़े जो हैं और जो हस्बैंड जी के कपड़े हैं वो इस वाले कवर्ड में ही मैं रखूँगी, जो आप लोग सामने देख रहे हैं। तो चलिए जी, कपड़े हो गए हैं फ़ोल्ड, तो कपड़े लगा देते हैं। ऊपर वाली कवर्ड में मैं हस्बैंड जी के कपड़े लगाती हूँ और नीचे की जो कवर्ड है इसमें मेरे कपड़े हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं, मेरे कपड़े दूसरी वाली कवर्ड है बच्चों वाली, उसमें भी रहते हैं एक साइड में, क्योंकि वो कहते हैं ना कि लेडीज़ों के कपड़े थोड़े ज़्यादा रहते हैं, वही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर बस मैंने कपड़े तो रख दिए हैं और कपड़ों को अच्छे से, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ना अपने आप को निहार रही थी। थोड़ा सा होता है ना लेडीज़ के अंदर कि अगर मिरर मिल जाए तो थोड़ा सा अपना आप को निहारना स्टार्ट कर देते हैं। तो शौर्य के कपड़े बचे हैं, इसकी टावल यहाँ पर रखी थी, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ इसको भी फ़ोल्ड कर देती हूँ और ये वाले कपड़े मैं शौर्य की कबर्ड में रख करके आती हूँ गाइज़। और कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने के बाद में आज मैंने सुबह में क्या किया था, पोछा वगैरह तो मेरा लग चुका था और इस वाले रूम की डस्टिंग रह गई थी। तो मेरे पास इस टाइम था, मैं इस टाइम फ्री थी, तो मैंने सोचा चलो कपड़े फ़ोल्ड तो हो ही गए हैं, इस वाले रूम की थोड़ी सी डस्टिंग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ये टेडी वगैरह रखे हैं और ये पैनल लगा हुआ है टीवी का, तो मैंने सोचा चलो इस पर असल में क्या होता है ना, आप कितना भी डेली कर लो बट डस्ट आ ही जाती है। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैं अच्छे से इसको कपड़ा लगा दूँगी, क्लीन कर लूँगी अच्छे से ताकि धूल मिट्टी ना हो। तो यहाँ पर जो फ़ोटो रखी हुई है मेरे हस्बैंड जी की, तो मैं इसको भी हटा करके अच्छे से ही क्लीन करूँगी, क्योंकि ये ना ठीक सी नहीं लगती है, फिर गंदगी बैठ जाती है और डस्ट जो होती है ना वो एक अलग से ही नज़र आती है। तो वही सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरे से ना ये नहीं है कि हाँ डस्ट है तो आप उसको रहने दीजिए, या आप डेकोरेशन का सामान रख रहे हैं तो वो गंदा है उसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो ये चीज़ें सब मेरे से नहीं हो पाता है। पता है कुछ लोग क्या होते हैं, मैं आप लोगों को कुछ बताती हूँ। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि घर वगैरह में चप्पल लेके नहीं आते हैं, चप्पल लेके मत आना, कोई हमारे घर आता है तो उसकी चप्पलें भी बाहर निकलवा देते हैं। तो देखिए ये चीज़ें मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि हम लोग डेली झाड़ू पोछा करते हैं, डेली हमारी डस्टिंग होती है, डेली सफाई होती है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे घर पर कोई आ रहा है और हम उनसे कहें कि आप अपनी चप्पल उतार दीजिए। तो देखिए ये चीज़ गलत होती है, मैं ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करती हूँ। और पता है जो लोग ऐसे करते हैं ना कि चप्पल वगैरह घर में नहीं पहनते हैं, और उनके घर में मैंने अधिकतर देखा है जो डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं उन पर डस्ट हमेशा बैठी होती है, वहाँ पर जाले डस्ट गंदगी रहती है। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि तुम फिर चप्पलें वगैरह तो सामने वाले की ऐसे उतरवा रहे हो। तो ये चीज़ें थोड़ा सा मुझे नहीं जमती हैं, मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना कि मैंने बात सही कही है या गलत कही है। थोड़ा सा ना अजीब लगता है यार हमको, अगर हम किसी के घर जाते हैं
और हमको कोई ऐसे कहे कि आप चप्पल उतार दीजिए, तो थोड़ा ये चीज़ें ठीक नहीं लगती हैं। तो देखिए, मैं ऐसा किसी को नहीं कहती हूँ, मेरे को ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा चलो सेफ अलमारी पर भी मैं कपड़ा लगा देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हर चीज़ों पे ना डस्ट बैठती है। और ये काम मेरा डेली का ही है, एक दिन का नहीं है कि मैं आप कभी कभी क्या होता है कि मैं सारी चीज़ें कर देती हूँ, नहीं दिखा पाती हूँ। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो सोफ़े के ये भी मैंने सोचा सेट कर देती हूँ अच्छे से, क्योंकि बच्चे लोग बैठते हैं तो आप लोगों को तो पता है, जब बच्चे बैठते हैं तो थोड़ा सा ना बिगड़ ही जाते हैं चीज़ें। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर बस इसके बाद मैं डायरेक्ट जाऊँगी अब मैं किचन में, मिलूँगी आप लोगों को किचन में। करने के बाद में मैं आ गई हूँ डायरेक्ट किचन में, जो कि यहाँ पर ना ये जो पड़े हुए थे बर्तन, तो ये मैंने ना नहीं रखे थे उठा करके। तो ये वाले जो मेरे बर्तन हैं, तो मैंने सोचा चलो इनको, गाइस ये बर्तन रात के रखे हुए थे तो मैंने इनको लगा दिया है अच्छे से, क्योंकि इनका ना पानी अच्छे से झड़ जाता है, तो मैं तभी लगाती हूँ। तो यहाँ पर नंबर आ जाता है जो नाश्ते के बर्तन हैं। और आज नाश्ते में बनाया था मैंने सूजी का हलवा, क्योंकि अभी आप लोगों को भी पता है कि थोड़ी सी ना मेरे घर में दिक्कत हो रही है, जैसे कि परी को लेकर के हो रही है दिक्कत, क्योंकि हमारे घर में थोड़ा सा ना काफ़ी दिन से दिक्कत हो रही है, कब एक के बाद एक को, एक के बाद एक को ये वाली प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि पहले बेटी की, वो दीदी की बेटी को निकली थी चिकन पॉक्स, उसके बाद में दीदी को ये दिक्कत हुई है, और उसके बाद में जो हमारे घर के छोटे बच्चे हैं जैसे कि परी और दर्श, तो इन दोनों को हो गई है ये वाली दिक्कत। तो बस वही सारी चीज़ें चल रही हैं। तो रोज़ ना यही देखना पड़ता है कि आज क्या बनाएं, आज क्या खाएं। तो ये वाली चीज़ें होती है, और आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि जब चिकन पॉक्स वगैरह निकलती है तो इसमें तड़का वगैरह नहीं लगाया जाता है, सिंपल खाना खाया जाता है उबला हुआ। तो वही सारी चीज़ें हैं, तो मैं उसी के हिसाब से अपने घर में खाना बनाती हूँ। तो बस इसमें यही सोचना होता है, क्योंकि हर चीज़ें तो उबली हुई अच्छी नहीं लगती हैं, टेस्ट नहीं आता है। तो वही सारी चीज़ें, चलो बड़े तो खा लेते हैं, लेकिन बच्चों का थोड़ा सोचना पड़ता है, बच्चे लोग नहीं खा पाते हैं, तो बस इसीलिए थोड़ा सा मुझे देखना पड़ता है। तो गाइस यहाँ पर आज मैंने सूजी का हलवा बनाया था और चाय हो गई थी, तो इस चीज़ से हमने अपना नाश्ता कर लिया है। और अभी दोपहर में देखते हैं कि दोपहर में अभी मैं क्या बनाती हूँ। और हस्बैंड जी तो अभी कहीं गए हुए हैं, तो हस्बैंड जी तो शायद उनसे तो आज दोपहर का खाना मिस हो जाएगा, क्योंकि वो है नहीं यहाँ पर, तो लेट ही आएंगे। बस हम 3 लोग हैं, तो उन्हीं का हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें हैं। तो बस गाइज़ यहाँ पर मेरे फाइनली बर्तन भी हो रहे हैं, क्योंकि भी बर्तन दूध वगैरह के हो जाते हैं, मग हो जाते हैं बच्चों के, हमारे चाय के कप हो जाते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने किए नहीं थे, मैंने सोचा चलो नाश्ता इकट्ठा करने के बाद में आराम से कर लूँगी। इसके बीच में मैंने अपने बाकी के कुछ काम कर लिए हैं, और अभी मेरा एक काम और रह गया है। तो देखते हैं, अगर मैंने उसकी वीडियो बनाया तो आप लोगों को भी देखने को मिलेगा गाइज़। तो बस यहाँ पर देखिए मेरे फाइनली बर्तन हो चुके हैं, तो अब खाने पर फोकस करते हैं। तो गाइज़ बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद में यहाँ पर मैंने बनानी है काले दाल की खिचड़ी, क्योंकि काली दाल की खिचड़ी बिना उबाले भी, वो सॉरी बिना तड़के लगाया भी बन जाती है। तो यहाँ पर बस तड़का तो नहीं लगाऊंगी इसमें, मैंने अच्छे से पानी को बॉईल किया है, और बॉईल करने के बाद में अच्छे से मैंने चावल को और उड़द की दाल को अच्छे से धुलने के बाद में यहाँ पर मैंने ऐड कर दिए हैं चावल, खिचड़ी बना करके मतलब। और इसके बाद में भी मुझे नमक ऐड करना है इसमें, और नमक अपने स्वाद के अनुसार मैं ऐड करूँगी, जितना हम लोग खाते हैं, हम लोग बहुत लाइट नमक खाते हैं। तो यहाँ पर बस अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, और नमक ऐड करने के बाद में अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी। और मिक्स करने के बाद में मैं इसमें अभी, तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको पहले चावलों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है। तो नमक डालने के बाद में मैं 2-3 चम्मच इसमें घी भी डालूँगी गाइस। तो यहाँ पर घी डालने से ना खिचड़ी का जो टेक्सचर है बहुत अच्छा आता है। आप लोग इस तरीके से बनाना। वैसे मैं तड़का लगा करके बनाती हूँ काली दाल की खिचड़ी भी, बट अभी नहीं लगा सकते हैं ना, दिक्कत है। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर बस मैं इसको अब जब कवर कर दूँगी, तो यहाँ पर मैं कुकर के ढक्कन को अच्छे से कवर कर दूँगी उससे, और इसको ना मैं पहले पूरी सीटी 1 सीटी पूरी लगाऊंगी, और सेकंड सीटी आने पर मैं इसको ओपन कर दूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारी खिचड़ी बन करके रेडी हो गई है, और आप लोग भी आ जाइए, खिचड़ी खा लीजिए। और वीडियो कैसा लगा, तो मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।